सभी मॉडल वर्ब्स का एक साथ कंप्लीट यूज सीखे। अगर आपने इस वीडियो को आज देख लिया तो आज के बाद आपको मॉडल्स की वीडियो कभी देखनी नहीं पड़ेगी। आज इस वीडियो में कंप्लीट यूज बताया जाएगा। अगर कैन को पढ़ेंगे कैन के साथ कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड, इस प्रकार से सभी मॉडल वर्ब्स को हम लोग सीखने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। डोंट वरी, जस्ट वॉच, यू विल अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं सभी 13 मॉडल वर्ब्स का कंप्लीट यूज। सो गाइस, पहला यूज है मेरा कैन का, और कैन का पहला यूज किया जाता है एबिलिटी दिखाने में, मतलब क्षमता दिखाने के लिए आप कैन का यूज करते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा। दूसरा हो जाएगा कि आप अलाउ करने के लिए इसका यूज करते हैं, अनुमति लेने या देने के लिए आप यहाँ पर इसका यूज करते हैं कैन का। तो पहला यूज समझते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए। कैसे हो जाएगा, देखिए इससे हो जाएगा क्या, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। इसका मतलब ये आपका क्षमता है, ये आपका पावर है कि आप वो काम कर सकते हैं। जो भी काम आप कर सकते हैं, आपके पास पोटेंशियल है, तो उस काम को बताने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से है कि यू कैन क्लाइंब अप द माउंटेन, आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। इसका मतलब आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है। इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। ऐसा काम जिसमें क्षमता दिखाने की बात हो, इसमें स्किल दिखाने की बात हो, उस समय आप कैन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से कि दे कैन विन द मैच, वे लोग मैच जीत सकते हैं। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कैन का हिंदी मतलब होता है गाइस सकना, और सबके अंत में आपका ता है, सकता, शक्ति आ रहा है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। सो समझते हैं कि कैन का यूज तो हमने देख लिया कि सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आती है उस समय लोग स्टक कर जाते हैं, बोल नहीं पाते। इसका मेन कारण यह है कि प्रैक्टिस का प्रॉपर तरीके से नहीं होना। तो समझिएगा, लेफ्ट साइड में मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने इधर एग्जाम्पल लिखा है, ताकि आप इससे इजिली अंडरस्टैंड कर सके। इस प्रकार से आपको देखिए, एक सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से बना सकते हैं। अगर सभी मॉडल वर्ब्स को एक को 6 तरीके से अगर आप बोलेंगे, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हेन कैन आई स्पीक इंग्लिश, व्हेन कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से एक सेंटेंस को 6 तरीके से अगर आप बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जस्ट मेक योर हैबिट। इसी प्रकार से गाइस अगला समझते हैं कैन का यूज, और वो है आपका अलाउ करने के लिए। उसमें आप यूज करते हैं, स्ट्रक्चर आपको पता है कि सिंपल होता है, सब्जेक्ट कैन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल, जैसे यू कैन गो टू हाउस, तुम घर जा सकते हो। मैंने अलाउ किया कि तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो टू हाउस। इसी प्रकार से कि ही कैन यूज माई फोन, वो मेरा फोन चला सकता है। मैंने अलाउ किया कि वो मेरा फोन चला सकता है। उस समय जिस समय आप अलाउ करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, उस समय भी आप कैन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से कि कैन आई टॉक टू राहुल, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं। यहाँ पर मैंने क्या लिया, अलाउ मांगा, मैंने अनुमति मांगा, मैंने परमिशन मांगा कि कैन आई टॉक टू राहुल, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं। इस प्रकार से आप समझेंगे। कैन आई हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरा मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में आप परमिशन ले भी सकते हैं और परमिशन आप किसी को दे भी सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ लिए। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज सीखेंगे, और वो है आपका मे, और मे का मतलब होता है गाइस सकना। इसके कहां पर हम यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज करते हैं गाइस पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना बताने के लिए, उसमें आप यूज करते हैं मे का। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से होगा। अगला यूज है गाइस परमिशन के लिए, जहां पर आप अनुमति लेते हैं उसमें आप मे का यूज कर सकते हैं। तीसरा है जहां पर आप प्रे करते हैं, दुआ या श्राप देने के लिए भी आप वहां पर इसका मे का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हम पहला यूज जानेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, जहां पर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को बनाएंगे, सब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हैं इट में रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। समझिएगा यहाँ पर आपका संभावना की बातें हैं, गारंटी नहीं है, संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। उस सेंस में आप यूज करते हैं मे का। इसी प्रकार से राहुल में कॉल मी एनी टाइम, राहुल कभी भी मुझे कॉल कर सकता है, राहुल कभी भी कॉल कर सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस में आप मे का यूज करते हैं जहां पर की संभावना की बात हो रही हो। यू मे फॉल डाउन,
तुम नीचे गिर सकते हो, संभावना है कि तुम जहां पर खड़े हो तुम नीचे गिर सकते हो, वहां पर हम बताते हैं मे से। इसी प्रकार से दूसरा यूज होगा, इसका यूज हम करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन में आपका स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, सेंटेंस आपका शुरू होगा मे से, सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि परमिशन जब आप लेंगे तो क्वेश्चन को पूछेंगे, जब क्वेश्चन को आप पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी प्रकार से एग्जांपल देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बहुत ही फेमस सेंटेंस है, सबको ही जानता है कि मे आई कम इन या फिर मे आई कम इन सर। जब आप क्लासरूम में एंट्री लेते हैं तो उसमें आप पूछते हैं टीचर से। इसी प्रकार से मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। अगर आपको किसी का पेन लेना है तो आपको पहले उससे पूछना पड़ता है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपका बुक ले सकता हूं, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। इस प्रकार से आप पूछते हैं तो उसमें आप परमिशन जब आप लेते हैं उसमें आप मे का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी प्रकार से मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन चला सकता हूं या फिर यूज कर सकता हूं। इस प्रकार के सेंटेंस में आप मे का यूज करते हैं। इसी प्रकार से गाइस प्रे या कर्स करने के लिए आप वहां पर दुआ या साफ के लिए आप यूज करते हैं मे का। इसे आप बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। उस समय आप क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो आप वहां पर मे का यूज करते हो, मे से ही सेंटेंस आपका शुरू होता है। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप अधिक दिन जीवित रहे। इस प्रकार के सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे आप जीवन में सफल हो जाए। इस प्रकार के सेंटेंस में आप मे का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस में आप क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। मे गॉड गिव एवरीथिंग टू यू, भगवान करे आपको सब कुछ दे, भगवान आपको सब कुछ दे। इस प्रकार के सेंटेंस में आप मे का यूज करते हैं और सेंटेंस आपका मे से ही स्टार्ट होता है। मे सब्जेक्ट व फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करेंगे विल का, जो कि आप फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका पहला आप यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, जहां पर आप बताते हैं फ्यूचर के एक्शन को, और दूसरा आपका पास्ट ऑफ विल। आप समझिएगा कि पास्ट ऑफ विल क्या होता है, आगे हम लोग ये भी सीख लेंगे। अब समझिएगा विल का हम लोग यूज करते हैं कैसे, समझिएगा कि जैसे बोलते हैं कि कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगा उस समय आप बताते हैं, स्ट्रक्चर आपको पता है। एग्जांपल देखिए, जैसे बोला आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। अब मैं फ्यूचर की एक्शन बता रहा हूँ कि मैं बाजार जाऊंगा, वहां पर आप विल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर हिंदी की भाषा बताऊं तो यहाँ पर गागेगी सेंटेंस आपका इंज होगा इससे। इसी प्रकार से राहुल विल लर्न इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी सीखेगा, गागेगी आ रहा है और फ्यूचर का ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा। यू विल वॉश क्लोथ्स, तुम कपड़ा धोगे। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में आपका आ रहा है गागेगी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से राहुल विल बीट यू, राहुल तुमको पीटेगा, गागेगी सेंटेंस के एंड में आ रहा है। इसी प्रकार से गाइस अगला है पास्ट ऑफ विल, जिसका क्या बोलते हैं, इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे राहुल सेड टू मी दैट ही वुड लर्न इंग्लिश, मतलब राहुल ने मुझसे कहा कि वो अंग्रेजी सीखेगा। अब यहाँ पर होना तो चाहिए, यहाँ पर गागेगी आ रहा तो होना चाहिए विल, लेकिन विल के जगह पर आपने यहाँ पर वुड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए पास्ट भी अगला भी करना होता है। इसी प्रकार से राहुल सेड टू अमन दैट ही वुड बाय अ कार, मतलब क्या रवि ने अमन से कहा कि वो एक कार खरीदेगा। यहाँ पर चाहिए हमको विल, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पर गागेगी आ रहा है, लेकिन विल के जगह पर वुड लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का है गाइस। इसी प्रकार से अगला सीखेंगे और वो होगा आपका सेल का यूज। सेल का यूज गाइस फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में नहीं किया जाता, उसके बदले उसका यूज हम लोग करते हैं मॉडल्स में, जहां पर इसका यूज किया जाता है ऊ के फॉर्मेशन में, जहां पर आप ऊ का मीनिंग आता है हिंदी में। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। इसका यूज करते हैं हम लोग परमिशन के लिए, अनुमति लेने के लिए, जहां पर आप बताते हैं सेल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, सेल आई ईट, क्या मैं रवि से बात करूं, सेल आई टॉक टू रवि। इस प्रकार के सेंटेंस में आप बोलते हैं सेल आई मीट हिम, क्या मैं आपसे मिलूं, सेल आई मीट हिम, क्या मैं तुमसे मिलूं, क्या मैं उससे मिलूं। इस प्रकार का हो जाएगा क्या मैं उससे मिलूं, हो जाएगा। इस प्रकार के आप सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे सेल आई इट, क्या मैं खाऊं। इस प्रकार के सेंटेंस में आप सेल का यूज करते हैं, यहाँ पर ऊ का फॉर्मेशन आता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सेल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है कुड, और कुड का मतलब होता है सकना। सकना किस कहां पर यूज कर सकते हैं,
पहले तो यूज होगा इसका समर्थता दिखाने के लिए पास्ट में आप एबिलिटी को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज है परमिशन लेने या देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और अगला है आपका सका या पाया के सेंस में इसका यूज करते हैं कोड का, जहां पर आप समझते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस बनाया जाता है। सो पहला यूज समझते हैं एबिलिटी इन द पास्ट में समर्थता दिखाने के लिए आप इसका यूज करेंगे। जैसे यू कुड विन द मैच, आप मैच जीत सकते थे, पास्ट में एबिलिटी था बट ऐसा काम हुआ नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस में आप बताते हैं, लेकिन वो काम करने की आपके पास क्षमता था। ऐसे ही कुड गेट अ जॉब, वो नौकरी पा सकता था, बट इसका मतलब ये कि जैसे ही मैंने बोला कि वो नौकरी पा सकता था, इसका मतलब उसके पास नौकरी नहीं है। कहने का मतलब यही है, उस जगह ही कुड गेट अ जॉब, वो नौकरी पा सकता था। पास्ट में ऐसी काम जो इसमें काम करने की एबिलिटी था बट हो नहीं पाया। इसी प्रकार से कि राहुल कुड पास द एग्जाम्स, राहुल अंग्रेजी पास, राहुल परीक्षा पास कर सकता था, राहुल कुड पास द एग्जाम्स। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करेंगे परमिशन लेने या देने में, जहां पर आप बोलते हैं कुड आई मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, कुड आई मीट यू टुमारो। यहाँ पर आप परमिशन ले रहे तो आप यहाँ पर बोलेंगे। जहां पर अगला है कुड आई गो टू योर हाउस, क्या मैं आपका घर जा सकता हूँ, यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं तो इसलिए कुड से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है कुड आई टेक योर कार, क्या मैं आपका कार ले सकता हूँ, इस प्रकार से हो जाएगा यू कुड कम इन, आप अंदर आ सकते हो, यू कुड कम इन, परमिशन दे रहे हैं आ जाओ, यहाँ पर अंदर आ जाओ, यू कुड कम इन, इस प्रकार से बोलते हैं, यहाँ पर आप कैन का भी यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से ही कुड पार्क अ कार देयर हियर, इसका मतलब ये होगा कि वह यहाँ कार पार्क कर सकता है। इस प्रकार का सेंटेंस में आप बताते हैं कुड से कि ही कुड पार्क अ कार हियर, मतलब कि उसके पास उसको हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम यहाँ कार पार्क कर सकते हो। इसी प्रकार से गाइस अगला है कुड का यूज, और वो है आपका सका या पाया के सेंस में कैसे हो जाएगा समझिएगा। जैसे सेंटेंस है आई कुड टॉक टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर सका, सका या पाया के सेंस में। इसी प्रकार से हो जाएगा ही कुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जा पाया या फिर जा सका, इस सेंस में हो गया। अगला है राहुल कुड मीट हिम, राहुल उससे मिल पाया या फिर सका। वी कुड somehow win the मैच, हम लोग किसी तरह मैच जीत सके, somehow मीन्स जैसे तैसे किसी तरह। इसी प्रकार से अगला यूज करेंगे माइट का, और माइट मीन्स हो जाएगा गाइस सकना। इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज पहला यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जहां पर आप संभावना बताते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाता है गाइस सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका माइट, वो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपका कोई भी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप आएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे ही माइट कम, वह आ सकता है, ही माइट कम। राहुल माइट बाय अ कार, राहुल कार खरीद सकता है। इसी प्रकार से वी माइट विन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते हैं। प्रिया माइट ड्राइव अ कार, प्रिया कार चला सकती है। माइट से हम संभावना बताते हैं, मैं से भी संभावना बताए हैं। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि माइट का हम जहां पर यूज करते हैं और जो भी एक्शन हम बता रहे हैं उस एक्शन को होने की संभावना थोड़ा कम होता है जब हम माइट से बताते हैं, और मैं से बताते हैं तो उस काम को होने की पॉसिबिलिटी संभावना से अधिक होती है। इस प्रकार के हो गया। इसी प्रकार से आप सुन सकते हैं इट माइट रैन, बारिश हो सकती है। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है शुड का, और शुड मतलब होता है चाहिए। अब इसका यूज करते हैं किस प्रकार से, स्ट्रक्चर देखिए। पहले सब्जेक्ट होगा शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब यहाँ पर समझिएगा एग्जाम्पल है कि राहुल शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, राहुल को समय पर दवाई लेनी चाहिए। शुड का हम लोग यूज वहां पर करते हैं जहां पर किसी को एडवाइस देने हो, किसी को सजेस्ट करने हो, वहां पर आप शुड का यूज करते हैं। इसी प्रकार से वी शुड स्टडी हार्ड, हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सजेस्ट हो रहा है, यहाँ पर सजेशन हो रहा है, यहाँ पर आपका एडवाइस हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर यूज करते हैं शुड का। इसी प्रकार से सी शुड कुक फूड, उसे खाना पकाना चाहिए। दे शुड गो टू स्कूल, उन लोगों को स्कूल जाना चाहिए। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं इसमें। अगला है वुड का, वुड का यूज करते हैं गाइस पहला किसी काम को क्या करता था, पास्ट के ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में हैबिट हुआ करता था, रेगुलर एक्शन हुआ करता था। दूसरा है किसी काम को करता के सेंस में, कैसे होगा एग्जाम्पल समझ आएगा। और तीसरा नंबर है पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट में भी आप यूज करते हैं।
तो पहला यूज करते हैं किसी काम को किया करता था, पास्ट के रेगुलर एक्शन जो कि हैबिट के रूप में था। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे आई वुड टॉक टू हर, मैं उससे बात क्या करता था, पास्ट में एक हैबिट की तरह, पास्ट में एक रेगुलर की तरह था। इसी प्रकार से कि राहुल वुड गो टू स्कूल, राहुल स्कूल जाया करता था। इसी प्रकार से वी वुड गो फॉर अ वॉक, हम लोग टहलने के लिए जाया करते थे। पास्ट में रेगुलर एक्शन था, एक हैबिट की तरह था, उस समय आप यूज करते हैं वुड का, और वुड के जगह पर आप यूज्ड टू का भी यूज करते हैं गाइस। दे वुड प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। इस प्रकार के संदेश आप बनाते हैं। इसी प्रकार से अगला है वुड का, और वुड का यूज करते हैं वो किसी काम को करता के सेंस में। ऐसे हो जाएगा अगर मैं घर आता तो मैं आपको कॉल करता, किसी काम को करता, इसका मतलब वुड का यूज करेंगे, बन जाएगा इफ आई कैम टू हाउस, अगर मैं घर आता, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करता। इस बार से अगर मैं बाजार जाता तो सब्जी खरीदता, उस जगह इफ आई वेंट टू मार्केट, अगर मैं बाजार जाता पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में तो सब्जी खरीदता, आई वुड बाय वेजिटेबल्स। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला है पास्ट ऑफ विल के सेंस में, जहां पर आप बोलते हैं मुझे पता था कि वो एक दिन तुम्हें धोखा देगा। किस जगह आई न्यू दैट, मैं जानता था कि ही वुड चीट यू, वो तुम्हें धोखा देगा। एक दिन, तो एक दिन के लिए आप लास्ट में लगा सकते हैं वन डे, और वन डे के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और यहाँ से हटा देंगे। इसी प्रकार से उसने कहा कि वो शादी में नहीं आएगा। He said that he would not come to marriage। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप गा आ रहा है तो आप यहाँ पर चाहिए आपको will, लेकिन will की जगह पर आपको would का यूज करना है। इसी प्रकार के हैं मस्ट, और मस्ट मतलब होता है गाइस अवश्य या जरूर चाहिए के साइंस में। इसका भी यूज करते हैं हम लोग सजेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, लेकिन इसमें एम्फेसाइज करके एडवाइस देते हैं। जब पर आप समझते हैं कि एडवाइस का ही यूज करते हैं, आप समझिए एग्जांपल है यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस कहा, इसका मतलब ये एम्फेसाइज करके एडवाइस दे रहे हैं कि वो काम तुमको करना ही चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस में हम बताते हैं ही मस्ट टेक अ बाथ टुडे, उसे अवश्य आज नहाना चाहिए। इस बार से राहुल मस्ट स्टॉप हिम, राहुल को अवश्य उसे रोकना चाहिए या फिर जरूर उसे रोकना चाहिए। इस सेंस में आप मस्ट का यूज कर लेते हैं। ही मस्ट पास द एग्जाम्स, उसे अवश्य परीक्षा पास करना चाहिए, जरूर परीक्षा पास करना चाहिए। इसी प्रकार से यू मस्ट हेल्प हर, तुम्हें अवश्य या जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार के आप सेंटेंस बनाते हैं। वी मस्ट गो टू स्कूल, हम लोगों को अवश्य स्कूल जाना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं। अलग गाइस आउट टू, और आउट टू का यूज करते हैं हम लोग चाहिए के सेंस में, लेकिन इसका यूज किया जाता है चाहिए ही होता है आउट टू का मतलब भी, लेकिन नैतिक धर्म बताने के लिए आप यूज करते हैं आउट टू का। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए या फिर हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। इसी प्रकार से वी आउट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ आवर पेरेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नैतिक धर्म बताने के लिए आप यूज करते हैं आउट टू का। यू आउट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। इसी प्रकार से गाइस मॉडल वर्ब्स को आपने कंप्लीट कर लिया। वो टोटल था आपका 10, और ये है आपका आगे की 3 जो कि सेमी मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। तो चलिए समझते हैं एक करके, जो कि आप नीड, डेयर और यूज टू के नाम से जानते हैं। तो पहला यूज जानते हैं हम लोग नीड, और नीड का मतलब गाइस जरूरत है के सेंस में। अब ये बात ये है कि सेमी मॉडल वर्ब्स का आप 2 तरीके से यूज करते हैं। अगर आपका नीड ही है तो नीड को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप एक मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस होता है, इसलिए इसको मॉडल वर्ब्स में नहीं रखा, इसको सेमी मॉडल वर्ब्स में रख दिया, क्योंकि ये 2 तरीके से यूज किए जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब की तरह, जो कि हम समझते हैं स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट नीड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको कोई भी टू नहीं लगेगा। अब एग्जांपल देखिए, आई नीड गो टू हाउस, मुझे घर जाने की जरूरत है। ये सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है, क्योंकि नीड आपका एक हेल्पिंग वर्ब के तरह है। इसी बार से यू नीड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। नीड के बाद मेन वर्ब जो कि लर्न है। रवि नीड बाय अ कार, रवि एक कार खरीदने की जरूरत है, मतलब रवि को एक कार खरीदने की जरूरत है।
इसी प्रकार से जाएगा यू नीड विन द मैच, तुम्हें मैच जीतने की जरूरत है। नीड के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, जो कि विन, बाय, लर्न, गो के रूप में है। इसी प्रकार से यू नीड टेक अ जॉब या फिर यू नीड गेट अ जॉब, तुम्हें एक नौकरी लेने की जरूरत है या फिर पाने की जरूरत है। इसी प्रकार से राहुल नीड टॉक टू हिम, राहुल को उससे बात करने की जरूरत है। हो सकता है कि ये सेंटेंस आपका बहुत कम यूज करते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नीड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह है, इसका भी हैबिट बनाना है। इसी प्रकार से अगर यूज हो जाएगा नीड का ही, लेकिन आप यहाँ पर सीखेंगे मेन वर्ब की तरह। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के बाद नीड, और नीड के तुरंत बाद आपका टू वी बनाएगा, जो कि एक इन्फिनेटिव होगा, और इन्फिनेटिव के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मतलब सेंटेंस में जिस प्रकार से बातें होगी उस सेंटेंस में उस तरीके की बातें आएंगी। हो जाएगा यू नीड टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत है। यू नीड टू रन ऑन द रोड, आपको सुबह में दौड़ने की जरूरत है, आपको सुबह में रोड पर दौड़ने की जरूरत है। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगला आई नीड टू वॉक, मुझे व्यायाम करने की जरूरत है। इस प्रकार से राहुल नीड्स टू परचेज अ बाइक, राहुल एक बाइक, राहुल को, या बताइए राहुल को एक बाइक खरीदने की जरूरत है। जहां पर नीड के बाद आपका टू आ रहा है गाइस, आप एक से समझ लीजिए कि ये नीड आपका मेन वर्ब में है, और जहां पर नीड में टू नहीं लगा है उसके बाद एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, वो नीड आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार से यू नीड टू पास द एग्जाम्स, तुम्हें परीक्षा पास करने की जरूरत है। नीड के बाद आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में नीड के बाद आपका टू आया हुआ है, इसका मतलब नीड आपका एक मेन वर्ब है। इसी प्रकार से अगला यूज है डेयर का। डेयर का भी यूज आप दो तरीके से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, लेकिन डेयर का हिंदी मीनिंग होता है साहस या हिम्मत होता है। अब समझेगा, इसका यूज करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डेयर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो जाएगा राहुल डेयर बीट हिम, राहुल को उसे पीटने की साहस है, राहुल को उसे पीटने की साहस है, हिम्मत है। इस प्रकार से बोलते हैं यू नीड नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डेयर के बाद आप यहाँ पर यू डेयर नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। डेयर के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि नोट आया हुआ है, इसका मतलब डेयर आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। जिस प्रकार से कि इज होता है, जिस प्रकार से डू होता है, जिससे कि आप इज में नोट कर देते हैं, डू में नोट कर देते हैं, इसी प्रकार से आप डेयर में नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से है कि यू डेयर नॉट पास द एग्जाम्स, आपको परीक्षा पास करने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत है। इस प्रकार में आप बनाते हैं डेयर की मदद से। अब यहाँ पर समझते हैं डेयर को एक मेन वर्ब की तरह, जिसका आप स्ट्रक्चर समझेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा डेयर, और डेयर के तुरंत बाद इन्फिनेटिव आएगा टू वी वन, और उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। समझ जाए, एग्जाम्पल है आई डेयर टू आई डेयर टू टेक अ बाथ इन विंटर, मुझे ठंडी में नहाने की साहस है, हिम्मत है। इसी प्रकार से ही डेयर्स टू ड्राइव अ कार, उसे कार चलाने की साहस है। आप यहाँ पर देख रहे हैं डेयर में आप एस लगा दिए, आप मेन वर्ब में ही एस या एस को जोड़ सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। आई डेयर टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं भी जाने की साहस है, आई डेयर टू गो एनीवेयर। इसी बात से डू यू डेयर टू रीड अ बुक, क्या तुम्हें किताब पढ़ने की साहस है। इस प्रकार के सेंटेंस में आप डेयर का यूज करते हैं। अलग गाइस यूज टू और यूज टू का यूज करते हैं, आप किसी काम को किया करता था के सेंस में। पहला आप समझिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यूज्ड, उसके बाद आ जाएगा आपका टू वी वन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए ऐसा काम होता है जो कि काम आपका पास्ट में रेगुलर था, एक हैबिट की तरह था, किसी काम को पास्ट में किया करता था। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। यू यूज टू रीड अ बुक, तुम एक किताब पढ़ा करता था। पास्ट में रेगुलर एक्शन, ही यूज टू ड्रिंक वाइन, वो शराब पिया करता था। इस पर हो जाता है प्रिया यूज टू सिंग अ सॉन्ग, प्रिया गाना गाया करती थी। अगर यूज है यूज टू का, वो है आपका प्रेजेंट में आप आदत है कि साइंस में बताते हैं कि कोई चीज की आपको प्रेजेंट में आदत है, ऐसे आप बताते हैं। स्ट्रक्चर जगह आपका सब्जेक्ट इज एम आर, यूज टू, और यूज टू के तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इससे पहले आपने देखा कि टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, लेकिन इसमें आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, और उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, उससे शराब पीने की आदत है। शायद तो आप ड्रिंकिंग के बाद आप वाइन ना भी लिखे, फिर भी आपका सेंटेंस का मीनिंग सेम है, ड्रिंकिंग मतलब भी शराब पीना होता है। इसी प्रकार से हो जाता है राहुल इज यूज्ड टू स्मोकिंग, राहुल को धूम्रपान करने की आदत है। प्रेजेंट में कोई आदत है, जैसे रवि इज यूज्ड टू स्पीकिंग टू मच, रवि को अधिक बोलने की आदत है। कोई चीज की आदत है प्रेजेंट में, आप इस के साथ यूज्ड टू की मदद से बना सकते हैं। अला ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उससे क्रिकेट खेलने की आदत है। तो गाइस आपने मॉडल वर्ब्स को सिंपल तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, जैसे कैन है तो कैन का कंप्लीट यूज, जो कि आप से तरीके से सीखेंगे। मतलब आप कैन को कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड, इस तरीके से जब आप सीखेंगे तो सेंटेंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्येक टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हैं। समझिए, इसी प्रकार से हम कंप्लीट यूज सीखने वाले हैं। सो पहला समझिए, कैन तो आपने सीख लिया है। कैन बी से स्टार्ट करते हैं, जिसका आप यूज करते हैं किया जा सकता है के सेंस में, मतलब कैन का पैसिव के रूप में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हो जाता है आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा कैन बी, और कैन बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जो कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। इसे यह मोबाइल रिपेयर किया जा सकता है, दिस मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड, यह मोबाइल रिपेयर किया जा सकता है। इस बार से राहुल को पैसे दिया जा सकता है, राहुल कैन बी गिवन मनी। आप देख रहे हैं कि कैन बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। इसी प्रकार से कि रूम साफ किया जा सकता है, द रूम कैन बी क्लीन्ड। इसी प्रकार से तुम्हें पीटा जा सकता है, यू कैन बी बीटन। कोई काम किया जा सकता है, उस सेंस में आप कैन बी का यूज कर सकते हैं, मतलब कैन का पास्ट। अगला यूज है गाइस कैन हैव, और कैन हैव का यूज करते हैं कोई चीज आपके पास हो सकता है के सेंस में। इस प्रकार का आप यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा कैन हैव। जब कोई चीज आपके पास हो सकता है, तो जो भी चीज आपके पास है उस सेंस में आप यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, जैसे मेरे पास अगले साल एक कार हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं आई कैन हैव अ कार। अ कार आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है, अगले साल एक टाइम है, आप बता सकते हैं नेक्स्ट ईयर। राहुल के पास एक फोन हो सकता है, राहुल कैन हैव अ फोन, राहुल के पास एक फोन हो सकता है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसी प्रकार से गाइस अगला है कैन हैव टू, और कैन हैव टू का यूज करते हैं आप करना पड़ सकता है के सेंस में, कोई काम करना पड़ सकता है उस सेंस में आप यूज करते हैं कैन हैव टू का। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट कैन हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे मुझे यह काम करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू डू दिस वर्क। इसी प्रकार से तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। रवि को परीक्षा देना पड़ सकता है, रवि कैन हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा देना मतलब होता है गाइस अपीयर एट द एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से हम लोगों को उसका मदद करना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू हेल्प हिम। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज हो जाएगा कुड बी, और कुड बी का यूज हो जाएगा गाइस किया जा सका के सेंस में। समझिए यहाँ पर दूसरा हो जाएगा किया जा सकता था के सेंस में। पहला है किया जा सका, दूसरा है किया जा सकता था के सेंस में, किया जा सकता था के सेंस में, और तीसरा है आपका हो सकता था के सेंस में आप यूज करते हैं। मतलब तीन तरीके से आप कैन बी कुड बी का यूज करते हैं। आप पहला यूज करेंगे आप सब्जेक्ट कुड बी, और थर्ड फॉर्म मतलब कोई काम किया जा सका के सेंस में। एग्जांपल देखिए, जैसे यह रूम साफ किया जा सका, दिस रूम कुड बी क्लीन्ड, और क्लीन्ड यहाँ पर आपका क्या एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से गाइस अगला है तुम्हें बुलाया जा सका, यू कुड बी कॉल्ड, उसे दिल्ली भेजा जा सका, he could be sent to Delhi। यहाँ पर कॉल्ड सेंट ये सभी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर है। इसी प्रकार से दूसरा यूज होगा कुड बी का, और वो हो जाएगा किया जा सकता था के सेंस में। इससे आप स्ट्रक्चर तो आपको पता है, सब्जेक्ट कुड बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका सभी पैसिव में आ रहा है। इसी प्रकार से इस सवाल को हल किया जा सकता था, तो दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड। इसी प्रकार से तुम्हें पीटा जा सकता था, यू कुड बी बीटन। इससे अगला है सड़क बनाया जा सकता था, द रोड कुड बी रिपेयर्ड। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुड बी के सभी सेंटेंस में आप यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। इस बार से तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता था, यू कुड बी आस्क्ड
क्वेश्चंस। इस प्रकार के सेंटेंस में आप यूज करते हैं। अगला है कुड बी का, और कुड बी मतलब हो जाएगा कि हो सकता था के सेंस में। इसे हो जाएगा एग्जाम्पल आपके पास कि जैसे देखिए क्या हो सकता था, अगर कोई काम करेंगे तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि आपने पहले देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि कोई चीज आपके पास हो सकता था, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो जैसा मीनिंग आएगा वैसा आप सेंटेंस में यूज कर देंगे। इसे बोलते हैं कि राहुल अभी बाजार में हो सकता था, मतलब हो जाएगा कि राहुल कुड बी, कहाँ हो सकता था, तो बाजार में, इन द मार्केट, अभी, अभी मतलब राइट नाउ, राइट अवे, और यू कैन से नाउ। तुम स्कूल में हो सकते थे, यू कुड बी इन द स्कूल। इस प्रकार से हो जाएगा सड़क बना हुआ हो सकता था, द रोड कुड बी रिपेयर्ड। अब यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार से आप बताते हैं कुड हैव का यूज, जो कि आप यूज करते हैं सकता था के सेंस में। अब इसका यूज आप कब करते हैं, थोड़ा सा लाइन लिखा हुआ है, इससे पढ़ लें। जैसे कि आपके पास अवसर था, मतलब आपके पास कोई काम करने का अवसर था, कि कोई काम को कर सकते थे, मतलब कि आपके पास अवसर था, कोई काम को कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। उसी काम को अभी बताने के लिए, मतलब उसी काम को अभी कहने के लिए, बताने के लिए कुड हैव का प्रयोग करते हैं। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसे मैं स्नातक में अंग्रेजी ले सकता था, मेरे पास अवसर था कि मैं अंग्रेजी ले सकता था स्नातक में, बट मैंने नहीं लिया। इसका मतलब ये मुझे अवसर था, और इस चीज को बताने के लिए, अभी बताने के लिए, प्रेजेंट में बताने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा कि आई कुड हैव टेकन इंग्लिश इन बीए। बीए मतलब हो जाएगा स्नातक, आप हिंदी में बोलते हैं। इस बार से मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, मतलब मेरे पास था अपॉर्चुनिटी, बट मैंने नहीं किया। इस जगह आई कुड हैव रन, रन यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म में है, रन का थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, 10 कैम्स। जब मैं जवान था तो 10 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता था। इस पर जगह when I was young I could have run continuously 10 camps। इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज करते हैं। अगला है कुड हैव टू, और कुड हैव टू का मतलब हो जाएगा करना पड़ सकता था के सेंस में। जहां पर आप स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जांपल देखिए, उसे 10 घंटे काम करना पड़ सकता था, he could have to work for 10 hours। इसी बार से तुम्हें कपड़ा धोना पड़ सकता था, यू कुड हैव टू वॉश क्लोथ्स। राहुल को उससे मिलना पड़ सकता था, राहुल कुड हैव टू मीट हिम। इसी प्रकार से गाइस अगला है कुड हैव बीन, और कुड हैव बीन का यूज करते हैं हो सकता था के सेंस में। एग्जांपल आपके सामने होगा, एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हो जाएगा कुड हैव बीन, ऑब्जेक्ट कुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे मैं, मेरा नाम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की सूची में हो सकता था। कैसे हो जाएगा देखिए कि माय नेम कुड हैव बीन, मेरा नाम हो सकता था, इन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्या, विद्यार्थियों की सूची में, हु पास्ड द एग्जाम, मतलब जिन्होंने परीक्षा को पास किया, मतलब उत्तीर्ण हुए परीक्षा के, मतलब कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की सूची में। इस पर आप सेंटेंस में बनाते हैं। अगला है वह बाजार में सब्जी खरीदने के लिए हो सकता था, मतलब वहां पर मौजूद हो सकता था। कैसे हो जाएगा, he could have been in the market to buy vegetables। इसी प्रकार से गाइस अगला है could have had का, जहां पर आप बताते हैं खाया, खा या पी सकता था के सेंस में, कोई काम, मतलब कि कोई काम नहीं बल्कि खाना या पीना के सेंस में आप यूज करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर आपके पास है, सब्जेक्ट कुड हैव, यहाँ पर हैड जो लिखा हुआ है, हैड आपका एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस, जो कि आपका है आपका फर्स्ट फॉर्म है। ये मतलब कि हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है। इसका यूज आप खाना के सेंस में ही करते हैं। इस हो जाएगा कि मैं नाश्ता कर सकता था, आई कुड हैव हैड ब्रेकफास्ट। इसी बार से वो बाजार में बर्गर खा सकता था, ही कुड हैव हैड बर्गर। इसी बार से अगला है मे बी, और मे बी का यूज करते हैं गाइस आप हो सकता था के सेंस में, जहां पर आप बताते हैं किसी काम को किया जा सकता है के सेंस में। जैसे कि हो जाएगा, और अगला हो जाएगा कि आपका कि कर्ता किसी काम को कर रहा होगा के सेंस में। जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जहां पर आप बताएंगे हो सकता है के सेंस में। एग्जाम्पल है कि वह घर पर हो सकता है, ही मे बी एट हाउस। वह क्लास में हो सकता है, ही मे बी इन द क्लास, हो सकता है, मे बी। इस बार से वे लोग मैदान पर क्रिकेट खेलने के लिए हो सकता है, he may be, sorry, they may be in the ground to
प्ले क्रिकेट। इन द ग्राउंड आप शायद यहाँ पर ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं। अगला है मे बी का यूज, वो भी किया किसी काम को किया जा सकता है के सेंस में। उस जगह स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट मे बी वर्ब थर्ड फॉर्म। एग्जांपल गली सजाई जा सकती है, द स्ट्रीट मे बी डेकोरेटेड। इसी प्रकार से आम तोड़ा जा सकता है, मैंगोज मे बी प्लग्ड। सड़क बनाया जा सकता है, द रोड मे बी बिल्ट और यू कैन से रिपेयर्ड। अगला है मे या माइट भी। कुछ सेंस में मे, माइट, कुड ये सभी आपके सिमिलर होते हैं। डोंट वरी गाइस। जैसे करता किसी काम को कर रहा होगा, इसे आप बोलते हैं स्ट्रक्चर की मदद से सब्जेक्ट मे या माइट प्लस बी वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, शायद तो राहुल शायद अभी पढ़ रहा होगा, ऐसा काम जो कि करता प्रेजेंट टाइम में कर रहा होगा। इस जगह कि राहुल मे बी रीडिंग नाउ। जैसे कि आप समझिए कि कोई आपका दोस्त है, आपने पूछा, किसी ने पूछा कि वो कहाँ है, आपने कहा कि राहुल अभी पढ़ रहा होगा, मतलब प्रेजेंट में पढ़ रहा होगा। उस जगह राहुल मे बी रीडिंग नाउ या फिर स्टडिंग नाउ। वह शायद क्रिकेट खेल रहा होगा, ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। प्रिया शायद खाना बना रही होगी, प्रिया मे बी कुकिंग फूड। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है मे या माइट हैव, जब आप बताते हैं कि शायद कर चुका होगा के सेंस में। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट में या माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एग्जांपल, शायद धोनी अब तक क्रिकेट खेल चुका होगा, धोनी मे या फिर माइट हैव प्लेड क्रिकेट बाय नाउ। बाय नाउ मीन्स अब तक। इस प्रकार से है, राहुल शायद अपना काम पूरा कर लिया होगा या फिर कर चुका होगा, हो जाएगा राहुल माइट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। पल्लवी शायद खाना बना चुकी होगी, पल्लवी मे हैव कुक्ड फूड। इसी प्रकार से गाइस अगला है मे या माइट हैव टू, जिसका यूज करते हैं आप शायद पढ़ सकता है, बस शायद पढ़ सकता है के सेंस में, मतलब कोई काम करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल है, तुम्हें शायद वहां रुकना पड़ सकता है, यू मे या माइट हैव टू स्टे देयर। इसी प्रकार से तो उसे शायद राहुल के साथ जाना पड़ सकता है, ही माइट हैव टू गो विद राहुल। मुझे शायद शादी में जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो टू मैरिज। इस प्रकार के सेंटेंस में आप बनाते हैं मे या माइट की मदद से। अगला है मे हैव बीन, इसका यूज करते हैं आप हो सकता था के सेंस में। स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने है। एग्जाम्पल, राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था, लेकिन उसने मेरा सपोर्ट कभी नहीं किया। हो जाएगा क्या, ये राहुल मे हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड बट ही नेवर सपोर्टेड मी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मे हैव बीन के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर है। अगला है कि वह अभी बाजार में हो सकता था, लेकिन मैंने उसे बुला लिया। ही मे हैव बीन इन द मार्केट नाउ बट आई कॉल्ड हिम। इस प्रकार का सेंटेंस आपका हो गया। तुम दबाव में हो सकते थे, लेकिन राहुल ने तुम्हारा मदद कर दिया। हो गया, यू माइट हैव बीन अंडर प्रेशर बट राहुल हेल्प्ड यू। अगला गाइस मे हैव हैड का यूज, जहां पर आप बताते हैं पास हो सकता था के सेंस में, ये मतलब खा या पी सकता था के सेंस में, मतलब दो सेंस में आप इसका यूज करते हैं। पहला हो जाएगा आपका पास हो सकता था के सेंस में, जैसे यदि मेरे पास, यदि मैं पैसे बचाता तो मेरे पास एक कार हो सकता था। इस जगह इफ आई सेव्ड मनी आई मे हैव हैड अ कार। अगला है राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, लेकिन उसने नौकरी ज्वाइन नहीं किया। जिस जगह राहुल मे हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी बट ही डिड नॉट ज्वाइन द जॉब। मे या माइट हैव हैड का यूज जहां पर आप करते हैं खा या पी सकता था के सेंस में। एग्जाम्पल आपके सामने होगा, वह स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर सकता था बट उसने नहीं किया। हो सकेगा कैसे, ही मे हैव हैड द ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। राहुल बाजार में बर्गर खा सकता था, राहुल मे हैव हैड द बर्गर इन द मार्केट। या फिर हैड बर्गर भी आप सिर्फ बोल सकते हैं। माइट बी और माइट बी का यूज करते हैं शायद किया जा सकता था के सेंस में, जब आप बताते हैं सब्जेक्ट माइट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म।
इससे पहले आपने मे का यूज सीखा, मे के बाद आप यहाँ पर सीख रहे हैं माइट का यूज, एक एक करके कंप्लीट यूज। शायद उसे पैसे दिया जा सकता था, ही माइट बी गिवन मनी। यहाँ पर देखिए माइट का जहां पर आप यूज करते हैं वहां पर वो काम को होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इस सेंस में आप बताते हैं। अगला है शायद आम तोड़ा जा सकता था, शायद आम खरीदा जा सकता था, इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं। उस जगह मैंगोज माइट बी बॉट, मैंगोज माइट बी प्लग्ड। अगला है माइट हैव का यूज, जहां पर आप बताते हैं शायद पास हो सकता है के सेंस में। जहां पर आप बताते हैं स्ट्रक्चर आपके पास है, एग्जांपल समझिए, शायद रवि के पास एक कार हो सकता है। आप बताते हैं कि रवि माइट हैव अ कार, रवि माइट हैव अ कार। तो शायद तुम्हारे पास 2 फोन हो सकता है, यू माइट हैव 2 फोन्स। इस प्रकार सेंटेंस में आप माइट हैव का यूज करते हैं गाइस। अगला है माइट हैव टू, जहां पर आप बताते हैं शायद करना पड़ सकता है किसी काम को, शायद, शायद मतलब बहुत कम चांसेस है करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल को समझना है। शायद तुम्हें वहां रुकना पड़ सकता है, शायद मीन्स चांसेस कम है। यू माइट हैव टू स्टे देयर, तुम्हें वहां रुकना पड़ सकता है। वह नौकरी लेने के लिए शायद उसे एक फोन खरीदना पड़ सकता है। और देखिए नौकरी करने के लिए, सॉरी, नौकरी करने के लिए शायद उसे एक फोन खरीदना पड़ सकता है, हो जाएगा टू डू दैट जॉब, मतलब हो जाएगा कि वह नौकरी करने के लिए, टू डू दैट जॉब, शायद उसे एक फोन खरीदना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू बाय अ फोन। माइट हैव बीन का यूज जहां पर आप बोलते हैं शायद हो सकता था के सेंस में। स्ट्रक्चर आपके सामने, एग्जांपल, वह शायद मेरा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने रिश्ता तोड़ दिया। ही माइट हैव बीन माई फ्रेंड बट ही ब्रोक द रिलेशन। वह शायद बाजार में हो सकता था लेकिन वह बाइक से आ गया। ही माइट हैव बीन इन द मार्केट बट ही कैम बाय बाइक। अगला गाइस माइट हैव हैड का यूज, जहां पर आप करते हैं शायद खा या पी सकता था। एग्जांपल आपके सामने है, राहुल शायद मेरे साथ लंच कर सकता था, जगह राहुल माइट हैव हैड लंच विद मी। तुम राहुल के घर पर डिनर कर सकता था, यू माइट हैव हैड डिनर एट राहुल्स हाउस। अगला यूज नहीं गाइस शुड का, और शुड का तो आपने यूज समझ लिया है। अब समझते हैं शुड बी, और शुड बी मतलब हो जाएगा होना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए का यूज आप करते हैं। 2 तरीके से शुड बी का यूज करते हैं। पहला यूज समझते हैं होना चाहिए। एग्जाम्पल है उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल, उसे स्कूल में होना चाहिए। तुम्हें राहुल के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद राहुल। अगला यूज से किया जाना चाहिए, जहां पर आप बताते हैं शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, यह काम किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन। सड़क बनाया जाना चाहिए, द रोड शुड बी बिल्ट, और यू कैन से रिपेयर्ड। अगला है शुड हैव, शुड हैव का यूज करते हैं पास होना चाहिए के सेंस में, और अगला है करना चाहिए था के सेंस में, मतलब कोई काम करना चाहिए था, उस सेंस में शुड हैव का यूज करते हैं। पहले यूज समझते हैं पास होना चाहिए था के सेंस में, जहां पर आप बताते हैं शुड हैव के साथ एक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारे पास एक फोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ फोन। उसके पास एक कार होना चाहिए, ही शुड हैव अ कार। अगला यूज है करना चाहिए था के सेंस में, कोई एक्शन करना चाहिए था के सेंस में। शुड हैव के साथ यहाँ पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म बताना है। एग्जांपल है तुम्हें दवाई लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। उसे खाना खाना चाहिए था, ही शुड हैव ईटन फूड, या फिर टेकन फूड, आप बता सकते हैं। अगला है शुड हैव टू, और शुड हैव टू को यूज करते हैं आप ही चाहिए के सेंस में। ही चाहिए कैसे होगा, एग्जांपल्स आपको पता चलेगा। जैसे उसे किताबें पढ़नी ही चाहिए, ही शुड हैव टू रीड बुक्स। जैसे हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, आप बोलते हैं वी शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए। अगला गाइस शुड हैव बीन का यूज, जहां पर आप बोलते हैं होना चाहिए था के सेंस में।
एग्जाम्पल है उसे घर पर होना चाहिए था, मतलब ही शुड हैव बीन एट हाउस, उसे घर पर होना चाहिए था। राहुल को स्कूल में होना चाहिए था, राहुल शुड हैव बीन इन द स्कूल। शुड हैव हैड का यूज, जिसका आप यूज करते हैं पास होना चाहिए था के सेंस में। और अगला है खाना या पीना चाहिए था के सेंस में। पहला है पास होना चाहिए था के सेंस में। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल देखिए, उसके पास एक कार होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ कार। तुम्हारे पास यह खरीदने के लिए पैसे होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड मनी टू बाय इट। इस प्रकार के सेंटेंस में आप शुड हैव हैड का यूज कर लेते हैं। अगला है शुड हैव हैड का, जो कि खाना या पीना चाहिए था के सेंस में। एग्जाम्पल आपके सामने है, उसे नाश्ता करना चाहिए था, ही शुड हैव हैड टेकन सॉरी ही शुड हैव हैड ब्रेकफास्ट। हैड ये आपका खाना या पीना के सेंस में, जो कि हैव का थर्ड फॉर्म है गाइस। अगला है कि तुम्हें डिनर करना चाहिए था, यू शुड हैव हैड डिनर। मस्ट का यूज करेंगे, और मस्ट का पहला यूज है मस्ट बी, और मस्ट बी का यूज करते हैं जरूर होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। अगला है जरूर किया जाना चाहिए था के सेंस में। अगला पहला यूज से जानेंगे हम लोग जरूर होना चाहिए था के सेंस में, जहां पर आप बताते हैं मस्ट बी के साथ एक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है तुम्हें जरूर उसके पास होना चाहिए था, यू मस्ट बी विद हिम। तो राहुल को जरूर स्कूल में होना चाहिए था, राहुल मस्ट बी इन द स्कूल। कोई काम किया जाना चाहिए था, मतलब जरूर या अवश्य किया जाना चाहिए था, जो कि सेकेंड यूज सीखेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा मस्ट बी के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बताते हैं, जहां पर स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, समझ लिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे कमरा जरूर साफ किया जाना चाहिए, द रूम मस्ट बी क्लीन्ड। सड़क जरूर बनाया जाना चाहिए, या फिर बनाया जाना चाहिए था, सॉरी लास्ट में आपको था लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। द रोड मस्ट बी रिपेयर्ड या फिर बिल्ट। मस्ट हैव और मस्ट हैव का यूज करते हैं आप जरूर या अवश्य पास होना चाहिए, या फिर जरूर करना चाहिए था के सेंस में। पहले यूज समझते हैं जरूर या अवश्य पास होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपके सामने, एग्जाम्पल आपके पास अवश्य एक घड़ी होना चाहिए था, किस हो जाएगा, देखिए होना चाहिए था के सेंस में, यू मस्ट हैव अ वॉच। तुम्हारे पास एक घड़ी होना चाहिए, या फिर आप चाहिए आप बोल सकते हैं, या फिर था भी बोल सकते हैं, या फिर नहीं भी बोलेंगे तो आपका सेम चीजें है। आप यहाँ पर समझिएगा, अगर होना के सेंस में तो मस्ट हैव बीन का यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको था का यूज नहीं करना गाइस। बहुत से लोग सिमिलर रहता है इसलिए आप मिस्टेक कर देते हैं, बट यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे पास या आपके पास एक घड़ी अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ वॉच। इसी प्रकार से तुम्हारे पास जरूर एक कंप्यूटर होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा, यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर। मस्ट हैव का यूज दूसरा है जरूर करना चाहिए था, आप बताते हैं मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल है तुम्हें अवश्य कपड़ा धोना चाहिए था, यू मस्ट हैव वॉश्ड क्लोथ्स। तो उसे अवश्य बाजार जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव गॉन टू मार्केट। गॉन, वॉश्ड, ये सभी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मस्ट हैव टू अवश्य ही करना चाहिए के सेंस में। मस्ट हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसे अवश्य ही उसका मदद करना चाहिए, ही मस्ट हैव टू हेल्प हिम। इस प्रकार से बोलते हैं राहुल को अवश्य या जरूर दवाई लेनी चाहिए। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जरूर ही, आपको यहाँ पर ही लगाना होगा गाइस। कैसे हो जाएगा, राहुल मस्ट हैव टू टेक मेडिसिन, मतलब कोई काम करना ही चाहिए, मतलब अवश्य ही करना चाहिए, एम्फेसाइज करके। मस्ट हैव बीन का यूज यहाँ पर आप बताते हैं अवश्य होना चाहिए था के सेंस में। आपको समझना होगा कि मस्ट हैव बीन के साथ एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जहां पर आप बताते हैं तुम्हें अवश्य राहुल के शादी में होना चाहिए था। बताते हैं यू मस्ट हैव बीन इन द मैरिज ऑफ राहुल। मुझे जरूर
या फिर अवश्य अभी कॉलेज में होना चाहिए था। आई मस्ट हैव बीन इन द कॉलेज या फिर इन कॉलेज नाउ। मस्ट हैव हैड का यूज जब आप बताते हैं अवश्य या फिर जरूर पास होना चाहिए था। दूसरा यूज है जरूर खाना या पीना चाहिए था। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास एक छाता जरूर होना चाहिए था। बोलेंगे यू मस्ट हैव हैड एन अम्ब्रेला। उसके पास अवश्य एक बैग होना चाहिए था। ही मस्ट हैव हैड अ बैग। मस्ट हैव हैड का यूज दूसरा है, वो है जरूर खाना या पीना चाहिए था। एग्जाम्पल देखिए, मस्ट हैव हैड के साथ आपको ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम्हें अवश्य खाना खा लेना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड फूड। प्रिया को अवश्य नाश्ता कर लेना चाहिए था। प्रिया मस्ट हैव हैड ब्रेकफास्ट। अगला यूज जानेंगे गाइस वुड का यूज, जो कि वुड का यूज पहले आपने सीख लिया है। आप वुड बी से स्टार्ट करते हैं, जहां पर आप बोलते हैं वुड मतलब होता के साइंस में, वुड बी का मतलब होता के साइंस में। दूसरा यूज होगा कोई काम कर रहा होता के साइंस में। और अगला यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होगा के सेंस में आप वुड बी का यूज करते हैं। इससे हो जाएगा। अगला यूज समझिए, पहला जो कि है आपका होता के सेंस में आप बनाएंगे इस प्रकार से, वुड बी के साथ एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी बाजार में होता, आई वुड बी इन द मार्केट। अभी अभी के लिए आप यहाँ पर नाउ लगा सकते हैं। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता, ही वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार से बताते हैं। वह एक डॉक्टर होता, ही वुड बी अ डॉक्टर। अगला यूज समझिए वुड बी का, जब आप बताते हैं किसी काम को कर रहा होता के सेंस में। इस हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में वर्क कंटिन्यू रहेगा। इससे वह अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा होता, ही वुड बी वेस्टिंग हिज लाइफ। और लिखा हुआ यहाँ पर एक एडवर्ब है वहां, तो वहां के लिए आप इंग्लिश लिख सकते हैं देयर। मैं तुमसे बात कर रहा होता, किसी काम को कर रहा होता, तो जगह आई वुड बी टॉकिंग टू यू। अगला है वुड बी का मतलब सब्जेक्ट किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होगा। इस हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके सामने है वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वह अभी सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग नाउ। राहुल बाजार जा रहा होगा, राहुल वुड बी गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर समझिएगा ऐसा काम है जो कि प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपको समझना होगा जब प्रेजेंट में हो रहा है तो वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। अगला यूज है गाइस वुड हैव, और वुड हैव का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट किसी काम को पास्ट में कर चुका होगा के सेंस में। तीसरी जगह वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाना है। एग्जाम्पल हो जाएगा वह सो चुका होगा, मतलब हो जाएगा ही वुड हैव स्लेप्ट, जो कि स्लीप का थर्ड फॉर्म है, जो कि ये काम आपको पास्ट में हो चुका होगा के सेंस में। जब राहुल गया, राहुल सो चुका होगा, मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट में कि जब राहुल गया वो सो चुका होगा। ऐसे बोले कि जब राहुल गया वो सो चुका होगा, या फिर जब राहुल गया राहुल सो चुका होगा, मतलब यहाँ समझेगा जब राहुल गया तो राहुल सो चुका होगा। नो गाइस, यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर आप किसी अलग नाम को दे सकते हैं। मतलब जब राहुल गया तो अमन सो चुका होगा, मतलब कि आप बता रहे हैं कि जब अमन के पास राहुल गया तो अमन सो चुका होगा, मतलब पहले ही सो चुका होगा। आप बोलते हैं when राहुल went, जब राहुल गया तो क्या हुआ, अमन would have slept। इस प्रकार से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना काम पूरा कर चुका होगा, मतलब समझिएगा कि अमन अपना काम पूरा कर चुका होगा, तब बताते हैं कि अमन would have completed the work। अगला है वुड हैव टू, सब आप बताते हैं किसी काम को करना पड़ता होगा के सेंस में। स्ट्रक्चर वुड हैव के साथ आपको टू भी वन लगा देना है। एग्जाम्पल, उसे खाना बनाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू कुक फूड। राहुल को काम करना पड़ता होगा, राहुल वुड हैव टू वर्क। किसी काम को करना पड़ता होगा, वुड हैव टू से बनाना है। इसी प्रकार से अगला है वुड हैव बीन का यूज, जहां पर आप बताते हैं
कर चुका होता, या फिर कोई किसी काम को कर चुका होता या फिर गया होता के सेंस में। कैसे हो जाएगा, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। ये सब्जेक्ट हो जाएगा वुड हैव बीन और एक ऑब्जेक्ट बता देना है। एग्जांपल हो जाएगा वो अमीर हो गया होता, ही वुड हैव बीन रिच, वो अमीर हो गया होता। इसी प्रकार से रवि एक डॉक्टर हो चुका होता, रवि वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगला है वुड हैव हैड टू, जहां पर आप बताते हैं किसी काम को करना पड़ता होता के सेंस में, मतलब आप मजबूरी में इस काम को बताते हैं। हो जाएगा स्ट्रक्चर आपके सामने है। एग्जांपल, आपको पढ़ना पड़ा होता, किसी काम को करना पड़ा होता, हो जाएगा यू वुड हैव हैड टू रीड या फिर स्टडी। मुझे वहां चाय पीना पड़ा होता, आई वुड हैव हैड टू टेक अ टी देयर। इस प्रकार के सेंटेंस में आप बनाते हैं वुड हैव हैड टू की मदद से। सो गाइस, आपने कंप्लीट यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स का सीखा है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं।